गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। लो आ गया सभी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट का सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आ जाए। आज मैं वो तरीका और वो रास्ता आपके लिए लेके आया हूँ, जिस तरीके और रास्ते पे चल के मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आया है। आज ही मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ चुका है। आप सभी लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से मुझे भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आज प्राप्त हो चुका है। किस तरीके से प्राप्त हुआ वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ऑल इंडिया में सभी नोटरी एडवोकेट्स को मैसेज दिए जा रहे हैं, किसी को नाम मिसमैच का, किसी को स्पेलिंग मिसमैच का, किसी में पिता का सरनेम नहीं लिखा हुआ है, किसी में उनका खुद का सरनेम लिखा हुआ है 10th में, या 10th में सरनेम नहीं लिखा हुआ है और बाद में एलएलबी की अंकसूचियों में या सनद में उनका सरनेम लिखा हुआ है। कोई नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे कि एएस, और उसका फुल फॉर्म बाद के सनद में लिखा हुआ है। और कई लोगों के नाम के आगे जो है कि सिंह लगा हुआ है, या कहीं जी लगा हुआ है, या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये, या किसी की जो है कि सनद भद्दी अपलोड कर दी गई थी तो दोबारा उनको मैसेज दिया गया। शपथ पत्र में जो पहले नाम लिखा था वो नाम उनके 10th और अंकसूची और सनद से मिसमैच हो रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान मैंने खुद ने, जिस तरीके से मैंने कार्य करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त किया, वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है और सभी इस शंका में और इस दुविधा में बैठे हुए हैं कि हम क्या करें। तो इसमें सर जो एफिडेविट मैंने तैयार करके दिया था उसी की ड्राफ्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी एफिडेविट की ड्राफ्ट के आधार पे मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया गया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा इसको मेरे द्वारा अच्छे प्रमाणित करवाया गया था और प्रमाणित करवा के नोटरी से भेजा गया था। मेरे भी नाम में स्पेलिंग मिसमैच, सरनेम की लेके कुछ इशू ये आए थे और 10th की अंकसूची और जो पहले एफिडेविट दिया था उसमें स्पेलिंग और नाम के संबंध में मुझे भी मैसेज आए थे। तो ये मैंने एक ऐसा एफिडेविट तैयार किया है जिसमें नोटरी अधिवक्ता की खुद की शपथ तो होगी ही होगी पैरा क्रमांक 1 में, और पैरा क्रमांक 2 में उनके पिता के नाम की मिसमैच की भी ऑथ ली जाएगी, वो नोटरी एडवोकेट के द्वारा ही ली जाएगी और जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से इसको तस्दीक करवाना होगा। ये ड्राफ्ट की मैंने एक ई बुक भी तैयार की है, जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में भी बताया था और स्पेशली उस पर वीडियो भी बनाया था और ई बुक भी अपलोड की थी। लेकिन वो स्थिति अलग थी और ये स्थिति अलग है। उस समय वो प्रैक्टिकली नहीं था और इस समय ये प्रैक्टिकली है। उस समय मैंने एफिडेविट की ड्राफ्ट तैयार की थी, पूरा दिन भर लगा था मुझे, सोच समझ के मैंने ड्राफ्ट तैयार की थी। लेकिन उस समय मैं खुद आप ही की तरफ जो है कि आवेदनकर्ता के रूप में उसको मैंने भेजा था। लेकिन अब जब मुझे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त हो गया, उस एफिडेविट को नोटरी सेल के द्वारा मान्य कर लिया गया, तो मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल सर अलग ही हो गया बताने का। इसलिए मैंने दोबारा वीडियो बनाया है कि ऑल इंडिया के मेरे जितने भी नोटरी एडवोकेट साथी हैं उस एफिडेविट की ड्राफ्ट को पढ़ के समझ के वो अगर चाहें उसका उपयोग करना तो उपयोग कर सकते हैं। उसकी मैंने ई बुक चूँकि पहले ही तैयार कर ली है और उस ई बुक की भी जो मैं आपको अब उस ई बुक में से आपको आगे की ड्राफ्टिंग बताने जा रहा हूँ। तो आइए सर हम बिना देरे वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ें जो मैंने की है और उसको करने के बाद उस एफिडेविट को नोटरी सेल के द्वारा मंजूर किया गया है। और मेरा ही नहीं, मैंने यहाँ तकरीबन मेरे 4 अधिवक्ता साथियों का उसी ड्राफ्ट के आधार पे एफिडेविट तैयार किया था। उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, पिता का नाम, उनका खुद का नाम, उनकी स्पेलिंग, उनका सरनेम, ये काफ़ी कुछ डिफरेंट बता रहा था। 10th की अंकसूची में अलग था, एलएलबी में अलग था, सनद में अलग था, पिताजी का नाम अलग था, कहीं सरनेम लिखा हुआ था, कहीं सरनेम नहीं लिखा हुआ था, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक थी। इन सभी को कवर करते हुए मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार की है जिसे मैं बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली सर मैं उसको प्राप्त कर चुका हूँ उसका उपयोग करके, और मेरे ऑल इंडिया के कई नोटरी एडवोकेट्स मुझसे इस बारे में सवाल पूछ चुके हैं कि सर हमें इस प्रकार की ईमेल प्राप्त हो रही है, हम क्या करें। तो आइए सर बिना देरी करे मैं उसी एफिडेविट की ड्राफ्ट आपको बता देता हूँ। जैसा कि सर मेरे के व्यूअर्स ने मुझसे सवाल किया था कि क्या आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ चुका है। तो जी हाँ, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, दुआओं से मेरा भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आज ही आ चुका है। और जिन समस्याओं का मैंने सामना किया, आप सब लोग भी उसी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि आपके कमेंट्सों से मुझे पता लगता है।
तो आपकी उन समस्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए मैं फिर दोबारा इस वीडियो को एक नए विश्वास, एक नए उत्साह और एक नए जोश के साथ लेके आया हूँ, क्योंकि इस काम को मैंने करके सफलता प्राप्त की है। जो एफिडेविट की ड्राफ्ट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए सर, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे ऊपर आपको लिखना है जेएमएफसी महोदय, तहसील, जिला और आपका स्टेट। ऑल इंडिया में आप जहाँ भी हों, आप उसको अपने हिसाब से आपका स्टेट भी लिख सकते हैं, आपकी तहसील भी लिख सकते हैं, और जज साहब का नाम आप लिख लें वहाँ पे। बीच में आपको लिखना है शपथ पत्र। बीच में आपको लिखना है शपथ पत्र। वैसे आप सभी एडवोकेट हैं, एफिडेविट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप सभी अधिवक्ता साथी हैं सक्षम है शपथ पत्र बनाने में। लेकिन फिर भी मैंने ये सोच समझ के ऐसी बातों को इसमें लिखा है कि कोई बात रह ना जाए। नोटरी सेल वाले रिटर्न हमको ये ना कहें कि आपने ये कमी रख दी। ये वो सभी चीज़ों का समावेश किया है इसमें। सबसे शपथ पत्र में आपको ऊपर लिख देना है, उसके बाद मैं पिता का नाम, आयु, वर्ष, निवासी, जिला, शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं कि जगहें खाली हैं, उसमें आप अपना नाम पता इसमें लिख लें। नंबर 1, मेरे नाम के संबंध में स्पष्टीकरण। ये किसके संबंध में? मेरे नाम के, मतलब जो अधिवक्ता महोदय, जो वकील साहब एफिडेविट देंगे, यह कॉलम उन्हीं से रिलेटेड है। इसमें कुल 4 चीजों के बारे में मैंने बताया है, मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। नंबर 1 में सर 10वीं की अनुसूची। दूसरा है मध्य प्रदेश बार काउंसिल के एनरोलमेंट के प्रमाण पत्र के संबंध में। और तीसरा है शपथ पत्र जो पहले जेएमएफसी को दिया था। और चौथा है मैंने भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में नोटरी के अंतिम सूची में क्रमांक में जो नाम लिखाया है वो के साथ आपका जो नाम है। मतलब ये 4 चीज़ों में अगर मिसमैच है तो चारों चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर लिया, और लगभग इन चारों चीज़ों से रिलेटेड ही क्वेरी उनके द्वारा दी जा रही है। नंबर 1 में है सर, मेरी 10वीं की अंक सूची में मेरा नाम। ये जो मैंने कॉलम छोड़ रखा है इसमें डैश डैश करके, यहाँ आपको वो नाम लिखना है जो आपकी 10th की अंक सूची में लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ लेटर लिखा हुआ आपको वैसा ही लिखना। अगर वो स्मॉल लेटर में लिखा वैसे ही लिखना है। क्यों? क्योंकि नीचे आप जो घोषणा करेंगे वो इसी बात की तो घोषणा करेंगे, वैसा के वैसा ही उसमें। आप मेरी बात समझ। अब हम अगला चलते हैं। इसमें मेरा नाम आपको वैसा के वैसे लिख देना, और पिता का नाम लिखा हुआ है या सरनेम लगा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ ना करें। जिस तरीके से लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा वो हूबहू आपको यहाँ पे लिखा। अभी वीडियो के बीच में ही हमारे एक वकील अधिवक्ता साथी का मुझे फ़ोन आ गया था मुबारकबाद देने के लिए कि सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आप मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने अभिभाषक संघ का जो ग्रुप है वहाँ मेरा प्रमाण पत्र देखा होगा, तो उन्होंने जस्ट फ़ोन लगाया था, इसलिए मुझे बीच में वीडियो रोकना पड़ा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, तो हम आगे बढ़ते आइए सर। पिता का नाम भी सर आपको वैसे ही लिखना है। दूसरा है मेरे मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल के एनरोलमेंट प्रमाण पत्र में मेरा नाम हिंदी में और पिता का नाम श्री दर्ज है, तो उसमें सर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना। आप मेरी बात को गौर से समझिएगा, क्योंकि अगर आप उसको सही करके लिख देंगे तो फिर आपका शपथ पत्र देने का मकसद ही बेकार हो जाएगा। अगर उसमें गलत लिखा है तो वैसा के वैसे ही आपको लिखना है, ताकि आपके नीचे की जो लाइन की घोषणा है वो उसको सही मान ली जाएगी। नंबर अगला है मेरे द्वारा पहले प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र जो जेएमएफसी न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा प्रमाणित था उसमें मेरा नाम दर्ज है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो हमने पहले शपथ पत्र दिए थे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज साहब से प्रमाणित करा के, उसमें भी कई लोगों की मिस्टेकें निकाल दी कि आपका नाम शपथ पत्र में अलग है और 10th की अंक सूची में अलग है। ऐसी भी मिस्टेकें निकाली हैं सर, इसलिए मैंने इसमें वो कॉलम भी शामिल कर लिया। तो वो जो आपने एफिडेविट में नाम लिखा था सेम टू सेम आप यहाँ लिख दें, अपनी तरफ से उसको सही ना करें जैसा लिखा है, ताकि उसकी घोषणा जो है कि वो नीचे आएगी। मैं अभी आपको बताता हूँ। अगला है सर ये हमारा चौथे नंबर पे, मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक डेट जगह छोड़ दी, आपको जो भी आपकी है वो जगह लिखना है, को मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रकाशित नोटरी के अंतिम सूची में क्रमांक जगह छोड़ दी, वो आपको क्रमांक लिखना है। मैं आवेदन संदर्भ संख्या वो आवेदन पूरा लिखना आपको के साथ अपना नाम के रूप में चयनित किया गया है। मतलब पूरी स्टेट की जो सूची जारी की गई थी, जिसमें किसी स्टेट में 5000, 2000, 8000, 10,000 जो भी नाम हो वकीलों के पूरे सीरियल क्रमांक थे,
1 लगाया था आखिर तक, तो वो सीरियल क्रमांक और उसमें जो आपका नाम था, जैसे कि एनआर की सीरीज थी, आप लिख 2021, और उसमें जो आपका नाम था और जो आपके पिता का नाम लिखा था सेम टू सेम आपको वही लिखना है इसमें। क्योंकि कई बार ऐसा भी उनके द्वारा, नोटरी सेल के द्वारा नोटिस दिया गया है कि आपने जो आवेदन में नाम पते लिखे हैं आपके आपके पिता के, वो आपके दस्तावेजों से मिसमैच हैं। अब आपने आवेदन में जो नाम पता लिखा है वो ही नाम में आपका चयन हो के आपको सूचना दी गई है, तो इसमें आप सेम टू सेम वो भी लिख लें आप, ताकि एक ये वजह भी ना रहे, नोटरी सेल जब शपथ पत्र को देखे तो वो यस करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दे। क्योंकि प्रैक्टिकली रूप से इसमें मुझे सफलता प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको पूरे इस मकसद से आपको बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया में मेरे किसी भी अधिवक्ता साथी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इस एफिडेविट की वजह से ना रुके, या उस एफिडेविट में कोई कमी रह जाए और उनको दोबारा वहाँ से नोटिस दिया जाए और उनको अनावश्यक विलंब का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए इसे एक आइडियल ड्राफ्ट को मैं लेके आया हूँ जो आपको आपके सामने बता रहा हूँ। और आइडियल में सर इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे अधिवक्ता साथी दूसरे और मैं स्वयं इस एफिडेविट के आधार पर सफलता प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए सर मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बता रहा हूँ। हम आगे चलते हैं सर। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो चारों हमारी घोषणाएं हो गई इसमें कि हमारा ये नाम इसमें दर्ज है सभी चीज़ों में। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उपयुक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे को संदर्भित करते हैं। उपयुक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे को संदर्भित करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है सर। ऊपर हमने 4 नाम लिखे हैं, चारों नाम में डिफरेंस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हम नीचे ये कह रहे हैं कि उपरोक्त चारों नाम संदर्भित नाम एक ही व्यक्ति के। एक ही व्यक्ति के मतलब जो आपने सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मेरा नाम ये, उसी व्यक्ति के हैं, शपथकर्ता के ही हैं। तो ये नोटरी अधिवक्ता के नाम के मिसमैच की सारी क्लियरिफिकेशन, चारों तरीके की क्लियरिफिकेशन इसमें आ गई है। इसमें आप अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं, अगर किसी को आवश्यकता महसूस ना हो तो उन कॉलमों को इसमें वो छोड़ भी सकता है, और अगर उसकी मिस्टेकें हैं तो वो इसमें उन कॉलमों को पूरा फिल करे, पूरा भरे, उसको ना छोड़े। और यदि उसको ऐसा भी लगता है कि यार ये एक और अतिरिक्त चीज़ है तो उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी अमूमन ये 4 जो चीज़ें हैं वो चारों चीज़ों की शपथ इसमें नोटरी अधिवक्ता महोदय की हो गई। अब हम दूसरी उनके पिता के नाम की मिसमैच भी कई जगह निकाली गई है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये शपथ पत्र का सर हमारा पैरा क्रमांक 2 है। पैरा क्रमांक 2 में सर ये बताया गया है मेरे पिता के नाम के संबंध में स्पष्टीकरण। वो मेरे नाम का हो गया, मतलब खुद नोटरी वकील साहब के नाम का स्पष्टीकरण हो गया, उनके पिता के नाम का स्पष्टीकरण है। इसमें नंबर 1 है हमारा, मेरे पिता का नाम विभिन्न दस्तावेजों में जो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उन दस्तावेजों का उल्लेख करें, क्योंकि आप ऊपर भी पिता के नाम का उल्लेख कर चुके हैं। तो इसमें आप लिख दें कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं नाम की, कहीं हिम्मत सिंह, कहीं हिम्मत राजपूत, कहीं श्री हिम्मत, या कहीं सिर्फ हिम्मत, ऐसे करके जैसे 4 अलग अलग जगह लिखा हुआ है। काल्पनिक नाम है, उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लिख दें कि विभिन्न दस्तावेजों में कामा लगा के रूप में दर्ज है। मतलब उसमें 4-5 नाम जो भी है, डिफरेंट नाम स्पेलिंग मिस्टेक के और सरनेम हटा के या सरनेम लगा के या जी या श्री लगा हुआ है, वो सब लिख दें कि दस्तावेजों में नाम ये पिता के जो नाम दर्ज हैं के रूप में दर्ज हैं, पिता का नाम। और ये जो इसके बाद की लाइन है, ये फिर वो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन आ गई सर, जो मैंने आपको पहले बताई थी। उपयुक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे पिता को संदर्भित करते हैं। उपयुक्त सभी नाम एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे पिता को संदर्भित करते हैं, मतलब सारी चीज की घोषणा इसमें आ गई। ऊपर आपके नामों के सारे डिफरेंट आ गए सभी दस्तावेजों के, नीचे आपके पिता के नाम के आ गए, कोई चीज इसमें रही ही नहीं सर। अक्सर हम शपथ पत्र बनाते हैं तो भूल जाते हैं या कुछ चीज रह जाती है, लेकिन इसमें वो सभी चीजों को इंक्लूड कर लिया गया है। नंबर 3 रहा शपथ पत्र का एनरोलमेंट विवरण। मेरे कई वकील मित्रों का फ़ोन भी आया था मेरे पास में एफिडेविट के संबंध में, मैंने उनको भी ड्राफ्ट बताई है और कई अधिवक्ता साथियों ने इस ड्राफ्ट का उपयोग भी किया और उनको सफलता भी मिली है। ऑल इंडिया के मेरे नोटरी एडवोकेट्स जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं वो इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सर हमारा एनरोलमेंट विवरण। मेरा एनरोलमेंट नंबर इसमें जगह छोड़ देना, आप लिख देना सर वहाँ, जो दिनांकों को मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया था। मैं मध्य प्रदेश का हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश इसमें लिख दिया है। आप ऑल इंडिया में जिस भी स्टेट से हो तो आप आपके स्टेट का नाम यहाँ पे लिख लें।
नंबर चौथा है शपथ पत्र का कॉलम, नोटरी आवेदन विवरण। मैंने भारत सरकार द्वारा दिनांक 14/5/2024 को मध्य प्रदेश राज्य के लिए प्रकाशित नोटरी की अंतिम सूची में क्रमांक लिखना है सर। आपका जो भी क्रमांक हो 1 2 3 4 5 6 और आवेदन संदर्भ संख्या जो आपकी NRO/2021 मैंने एक काल्पनिक लिख दी है वो लिखना है, के साथ अपना नाम के रूप में चयनित किया गया है वही नाम लिखना है जो आपका चयनित किया गया। भले आपकी 10th में अलग नाम हो, सनद में अलग नाम हो, सरनेम मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है सेम आपको इस शपथ पत्र में वो लिखना है। इसके आगे सर फिर हम चलेंगे। मैंने नोटरी पोर्टल पर अपने सभी दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं, आखिरी में आपको ये लिखना है। चारों घोषणाएं हो गई, वकील साहब की भी हो गई, उनके पिताजी की भी हो गई और एनरोलमेंट सनद का विवरण भी हो गया इस एफिडेविट में। अब घोषणा में आएंगे सर हम आखिरी में। घोषणा तो आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी पढ़ देता हूँ सर मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज सत्य, सटीक और सही हैं। मैं इस शपथ पत्र के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मेरे नाम और मेरे पिता के नाम में पाई गई विसंगतियों को इस शपथ पत्र के आधार पर सही माना जाए। ये घोषणा हो गई और निवेदन भी हो गया एफिडेविट में। अब इसके नीचे आएगा सत्यापन, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जज साहब के द्वारा किया जाएगा। उसके लिए मैंने स्पेशल कलम बना के रखा है सर। इसमें अमूमन हम शपथ पत्र बनाते हैं तो कोई स्पेशल उसमें नहीं लगते हैं, डायरेक्ट उस पर हम नोटरी वकील भी सील पे लगा देते हैं। पहले जो हमने JMFC जज साहब का एफिडेविट भेजा था वो भी ऐसे ही था, लेकिन ये स्पेशल मैंने सत्यापन करके लिखा है जो जज साहब को भी आसानी हो जाती है। इसमें देखते हैं कि हाँ इस एफिडेविट में स्पेशली तौर पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ मैं ये तो सर सत्यापन हो गया जो है कि नोटरी वकील साहब का, वो सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रमाणन इसके नीचे आएगा जो मैं आपको बता देता हूँ। ये सत्यापन हो गया नोटरी वकील साहब का कि मैं उपरोक्त कथनों को शपथ पूर्वक सत्य और सही मानते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करता हूँ। सत्यापित दिनांक, स्थान, आपका जो भी स्टेट जिला हो आप इसमें लिख सकते हैं, और शपथ करता हूँ और इसमें हस्ताक्षर आपका हो जाएगा। इसी के नीचे ये जज साहब का सत्यापन है जो अभी मैंने आपको बताया था, सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रमाणन। यह शपथ पत्र मेरे समक्ष दिनांक, ये जज साहब ही इस पे लिट से सर तारीख डालेंगे, आप ध्यान रखना, क्योंकि नोटरी सेल वाले अगर आपने तारीख टाइप से लिख दी और उसको काट के या फिर आपने उसको लिट से लिखी तो हो सकता है इस पे भी वो वापस कर दें। इस पे गोल सील सब पे लगाना है, हर पेज पे। ये एफिडेविट के बीच में जो 2 जॉइंट रहते हैं ना, जब हम पन्ना पलटते हैं तो वहां पे भी गोल सील सर आपको लगाना है। हर पृष्ठ पे गोल सील लगाना है, जोड़ पे भी गोल सील लगाना है, और अंतिम पेज पे जज साहब की बड़ी सील लगाना है जिसमें उनका नाम वगैरह सब स्पष्ट दिखाई दे। क्योंकि कई इस कारण से भी कि सील दिखाई नहीं दे रही है, भद्दी सील है, इस वजह से भी काट पीट है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इस वजह से भी शपथ पत्र वापस कर दिए गए। मेरे एक अधिवक्ता साथी महोदय का जो बैंक करप्ट का जो कलम उसमें रहता है उसमें स्पेलिंग की थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो इसी रीजन से वापस भेज दिया था उन्होंने। दोबारा उसको करेक्ट किया और फिर अपलोड किया। उन्होंने भी संपर्क किया था मुझसे, मैंने उनको जहाँ तक मुझे जानकारी थी उनका सहयोग किया, और मैं ऑल इंडिया के सभी नोटरी अधिवक्ता का शुरू से ही जहाँ तक मुझसे बन सकता है सहयोग कर रहा हूँ। अब सर हम आगे चलते हैं। इसमें प्रस्तुत किया गया है जिसे मैंने सत्यापित किया है। हस्ताक्षर और मोहर JMFC महोदय, तहसील, जिला और आपका जो भी स्टेट हो आप लिख दें। इसमें सर आप एक ध्यान रखें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी जज साहब से ही आपको एफिडेविट तस्दीक कराना है। आप इसमें अपनी अकलें ना लगाएं। जब उन्होंने JMFC कह दिया मतलब कह दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कह दिया तो आपको उन्हीं का कराना है। आप ना तो सेकंड क्लास का कराएं, ना ADJ साहब का कराएं, ना आप CGM साहब का कराएं, आप उन्हीं का कराएं आप। हमारे एक वकील साहब का भी इस संपर्क में फ़ोन आया था कि उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास से अटेस्ट करा लिया। हालांकि हैं वो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लेकिन वो जब फर्स्ट क्लास कह रहे हैं तो आप सेकंड क्लास का आप लगा देंगे, तो कभी उन्होंने इस रीज़न से आपको वापस भेज दिया तो आप ही को विलम्ब होगा। और वो विलम्ब भी सर ऐसा होता है, इतना खतरनाक विलम्ब होता है कि व्यक्ति के दिमाग ही काम करना बंद कर देता। वो स्थिति ऐसी होती है कि उसको ऐसा लगता है कि क्या पता मेरा सर्टिफिकेट आएगा भी कि नहीं आएगा। जब वो अपने साथी अधिवक्ता का सर्टिफिकेट देखता है और अपने आप को पता है कि मेरा तो आया ही नहीं, तो इस असमंजस और दुख में रहता हो, तो आप ऐसी रिस्क लेती क्यों है सर? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ही करके लगाएं आप, ताकि कोई डाउट और शंका ही ना रहे। तो ये सर हमारा हो गया एफिडेविट। तो ये कंप्लीट एफिडेविट है सर जिसकी मैंने जानकारी दी। इसको अंग्रेजी में भी मैंने ड्राफ्ट करके रखा है इसी के नीचे, उसकी ट्रांसलेशन करके, और ये पूरा हिंदी में मैंने आपको पढ़ के बताया है। और ये जिस ई बुक में से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ
इस ई बुक से भी मैं आपका अभी परिचय करा दूंगा। इसकी जो लिंक होती है उसको मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, आसमानी रंग की दिखाई देती हो नीले कलर की, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां ये ई बुक अपलोड है। 99 रुपीज़ कीमत इस ई बुक की मेरे द्वारा रखी गई है। यदि किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो इस ई बुक को वहां से खरीद सकता है। इस ई बुक में कुछ ज़रूरी कानून भी बताए गए हैं और पूरे शपथ पत्र की ड्राफ्ट भी है। इस ई बुक को तैयार करने का मुख्य मकसद शपथ पत्र ही है कि मेरे ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के पास ये पहुंच सके। क्योंकि मैं घर घर जाकर तो किसी को पहुंचा नहीं सकता था सर, इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है कि वहां से हर व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है, अगर उसको आवश्यकता महसूस होती है तो आसानी से घर बैठे ही खरीद सकता है। उसके मोबाइल में सीधा डाउनलोड हो जाएगा। आप जैसे ही भुगतान करेंगे वैसे ही आपको ईमेल पे एक मैसेज आएगा इंस्टा मोजो की तरफ से। उसमें डाउनलोड का भी ऑप्शन रहेगा। एक मैसेज तो आपका आएगा भुगतान प्राप्त होने का, दूसरा ऑर्डर के साथ लिखा हुआ आएगा, ऑर्डर प्लेस और आईडी नंबर। और उसमें आप स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी ई बुक आपको वहाँ दिखाई देगी। ई बुक कौन सी है सर, ये मैं आपको एक बार इससे परिचित करा देता हूँ। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं ई बुक का जो शीर्षक है, नोटरी सेल डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए JMFC सत्यापित एफिडेविट ड्राफ्ट, ये इस ई बुक का नाम है जो आपको वहाँ दिखाई देगा जब आप उस पर लिंक पे क्लिक करके उस साइट पे पहुँचेंगे तो। न्याय की नींव मजबूत करने वाले आप न केवल दस्तावेजों को प्रमाणित करते हैं बल्कि भरोसे और सत्य का सेतु भी बनाते हैं। हर हस्ताक्षर आपकी जिम्मेदारी और समर्पण की गवाही देता है। ये मैंने उसके प्रारंभ में 2 लाइन लिखी हैं। अब मैं इसमें आगे चल देता हूँ सर। ये इसमें कुछ कानून भी मैंने बताए। ये ड्राफ्ट है सर, जो मैंने अभी आपको पूरी ड्राफ्ट पढ़ के समझाई है वो इसी में से समझाई है मैंने। और इसी के नीचे घोषणा ये सभी आ गई है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये जो है कि इसके समापन भी है, इसमें कुछ लाभ भी दिए हुए हैं। निम्नलिखित डिफेक्ट को क्लियर करना है और संबंधित दस्तावेज अपलोड करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। ये इसमें मैंने बताया है कि इनरोलमेंट सर्टिफिकेट डबल अपलोड क्यों करना है। अगर वो मांगते हैं तो शपथ पत्र JMFC का अपलोड करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, डिफेक्ट क्लियर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, एक ही शपथ पत्र में शामिल करने वाले बिंदु, ये इन सभी टॉपिकों पे मैंने अलग अलग इसमें एक्सप्लेन भी किया है। नोटरी सेल में JMFC के शपथ पत्र की आवश्यकता क्यों, नोटरी वकील साहब का भी मांग सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नोटरी हर जगह मौजूद हैं, पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन JMFC का ही क्यों, उसको मैंने परिभाषित किया है कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट जज साहब के द्वारा किए जाने से इसका मूल्य और महत्व दोनों बढ़ जाता है। और उनको मूल्य और महत्व बढ़ा हुआ ही शपथ पत्र चाहिए, क्योंकि नोटरी एडवोकेट एक पब्लिक ऑफिसर भी होता है, एक जिसको कहना चाहिए कि एक जिम्मेदारी का पद भी है, एक सम्मानी पद भी है, एक सम्मानी वर्ग है। तो उसके लिए उनके द्वारा JMFC महोदय जज साहब का ही शपथ पत्र मांगा गया है। पूरा आवश्यकता क्यों है इसमें मैंने बताया है। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा हूँ। ये यहाँ पे सर इसका समापन हो गया है और ये तकरीबन 24 पेज है सर इस ई बुक में। 24 पन्ने की ई बुक है और इस ई बुक को मैंने अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के नीचे। और मेरे कई व्यूवर्स ने मुझसे सवाल भी किया था। अभी कल ही कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट्स करके कहा था कि सर आपका सर्टिफिकेट प्रैक्टिस आ गया क्या। अब मैं क्या जवाब देता। मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, मैं खामोश रहा। मैंने एक बार तो लिख भी दिया था, अभी नहीं आया, फिर मैंने हटा दिया उसको। मुझे ऐसा लगा कि मैं नकारात्मक टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है, हमेशा हमें पॉजिटिव बात ही करना चाहिए। जैसे कि मैं पॉजिटिव सब्जेक्ट ही लेके आया हूँ कि मेरा काम जब हो गया तो आपका क्यों नहीं होगा। सर आपका भी, अगर आपको एफिडेविट की प्रॉब्लम है तो आप ये ड्राफ्ट मैंने आपके लिए तैयार कर ली है और इस ड्राफ्ट का आप उपयोग करें और इस ड्राफ्ट के आधार पर आप सर्टिफिकेट आप प्रैक्टिस आप भी प्राप्त करें। आज के हमारे वीडियो का टाइटल भी मैं यही रखूँगा, लो आ गया सभी का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि तमाम प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टी जो मेरे सामने आई थी उन सब का सॉल्यूशन इस एफिडेविट में जो मैंने आपको बताया, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का अटैच करके मैंने लगाया। मैंने ही नहीं लगाया, मेरे साथ 4 अधिवक्ता साथियों को भी इस प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। उन्होंने भी इसी ड्राफ्टिंग का यूज़ किया और सभी को सफलता मिली। जब इतनी बड़ी प्रैक्टिकली सफलता मिल गई तो ऑल इंडिया में जब आप लोग परेशान हैं तो आपको भी इसी प्रकार से आसानी से इसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और यदि आपका कोई डिफेक्ट है तो वो भी क्लियर माना जाएगा
और आपको भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ज़रूर प्राप्त होगा। ऐसी मुझे पूरा विश्वास है, ऐसा पूरा यकीन है। मैं दावा नहीं करता हूँ सर, क्योंकि दावा करना मेरा काम नहीं है, किसी भी वकील का काम है अपने क्लाइंट की या अपने हो सके सहयोग करना, उसको मार्गदर्शन देना। और ये मार्गदर्शन ऐसा है कि वो प्रैक्टिकली मैं खुद कर चुका हूँ और सफलता प्राप्त कर चुका हूँ। इन्हीं एफिडेविट की ड्राफ्ट के आधार पे वो प्रॉब्लम्स को दुरुस्त मान लिया गया था, तो इसलिए मैंने ड्राफ्ट आप लोगों के लिए तैयार करके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दिए। ई बुक के रूप में उसको आप PDF के लें, नोट्स के लें या ई बुक के लें, जो भी के लें आप, मैंने आपके लिए तैयार करके लगा दिए। और ये वीडियो भी मेरा बनाने का मकसद यही था कि ऑल इंडिया के जितने भी वकील हैं, नोटरी, एडवोकेट, आप पूरा विश्वास रखें, सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप रह जाएंगे, लेकिन आपको उन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सर दूर करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वो एफिडेविट जिस बात का मांग रहे हैं उस बात की क्लियरिफिकेशन आप उसमें लिख ही नहीं पा रहे हैं या आप भूल गए हैं। आप सभी दस्तावेजों को मिला लें। ये एफिडेविट में मैंने जो 4 हाथ जो लिए ये इसीलिए लिए ताकि आप उन पे कम से कम दृष्टि तो डाल दें, नज़र तो डाल दें आखिर कि हाँ ये इन दस्तावेजों में भी ये मिस्टेक है। क्योंकि अगर आप नहीं भी देखेंगे तो नोटरी सेल जरूर देख लेगा। आप अगर लिख के भेज भी देंगे शपथ पत्र तो वहाँ से फिर नोटिस आ जाएगा। तो ये सभी प्रकार की शपथ पत्र में मैंने चारों प्रकार की पिता के नाम की औत बना के एक आइडियल ड्राफ्ट आपके लिए तैयार करके दे दी है। और मेरी तरफ से ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई, जिनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आ चुका है। और उन सभी अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आने की मुझे बधाई दी और मुबारकबाद दी। और उन सभी लोगों का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी हम आने का इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी बेसब्री से, जिनका अभी नहीं आया है और उनका भी ज़रूर आएगा। आप विश्वास रखें, आप आशा रखें, आप उम्मीद रखें। और इसी मोटिवेशन के लिए अक्सर मैं ये 2 लाइन कहता हूँ जो मैं आपको फिर सुना देता हूँ कि आप अपना उत्साह और विश्वास बनाए रखें, आप घबराएं नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में एकदम से हज़ारों ख्याल आने लगते हैं कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सर्टिफिकेट ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाए। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। मैं आपको 2 शब्द कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में गोता लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये ऑल इंडिया के उन तमाम नोटरी एडवोकेट्स के लिए मोटिवेशनल लाइन है जिनका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अभी नहीं आया है। आप कोशिश करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें। भले ही आपको 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, किसी को 5 महीने हो गए, किसी को महीना भर हो गया है, लेकिन आप कोशिश लगातार करें। लेकिन कोशिश सही तरीके से और सही दिशा से करें, आपका भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूर प्राप्त होगा। और जहां तक मुझसे बन सकता था आपके सहयोग के लिए, ऑल इंडिया के नोटरी एडवोकेट्स के लिए मैंने एक ड्राफ्ट भी आपके लिए तैयार करके दे दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।